नमस्कार, मैं रवि यादव और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। दरअसल हमारे देश की पहचान मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश के रूप में होती है। हिंदुस्तान पूरे दुनिया में एक बहुत ही विशाल कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित है, कृषि प्रधान देश के रूप में विश्वविख्यात है। लेकिन पिछले कई महीनों से इसी हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कहीं कहीं इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया, तो कहीं इस आंदोलन ने बहुत लंबा एक समय सड़कों को जाम रखा। तो किसानों से जुड़े खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज के हमारे जो मेहमान हैं वो भारतीय किसान यूनियन क्रांति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परविंदर यादव जी हैं। परविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पब्लिक लाइव में। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परविंदर जी, आखिर क्या वजह रही कृषि कानून वापसी बिल को लेकर? किसान अब तक क्यों नाराज हैं? कहां चूक हो रही किसान और सरकार में कि अब तक समन्वय नहीं बन पाया? ये बहुत लंबा एक समय हो गया आंदोलन का। हाँ, समय बहुत लंबा होगा भैया, और समय तो सब देख रहे हैं। किसी ने ये नहीं देखा कि कितने जवानों ने आहुति दे दी। तुम्हें किसी को भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि इतने जवानों ने, इतनी लाठी भांजी गई पुलिस के द्वारा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जब जाके पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से किसान यहाँ तक आया, और हम तो रामलीला मैदान जाना चाह रहे हैं भाई, शांतिपूर्ण तरीके से धरना धरने के लिए, जैसे अन्ना हजारे ने धराया। तुम हमें दिल्ली क्यों ना जाने देते? तुमने दिल्ली की सीमा को बंद कर दिया, और अब हम पे आरोप लगा रहे हो रास्ता बंद है। ऊपर से तुम हमें वहां बुलवाते हो, मीटिंग में बुलवाते हो, और हमसे बात नहीं करते। अरे भाई, जब तुम कृषि कानून को रद्द करने के लिए आप हमें बुला रहे हो, तो भैया वहां रद्द कर दो, बात खत्म करो। तुम टीवी पे आके कह दो कि भाई रद्द है भाई, तब से लिख के दे दो हमें। लेकिन परविंदर जी, ये चूक कहां हो रही है? हाँ भैया, ये चूक कहां हो रही है? सरकार से हो रही है कि किसान और सरकार की जो मध्यस्थता करने वाले नेता हैं, क्या ये अपनी बात को सही ढंग से वहां प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर दोनों का समन्वय नहीं बन पा रहा है? वजह क्या रही अब तक जो इतना बड़ा आंदोलन चला? इतना बड़ा आंदोलन इसलिए चला है, भारत सरकार भी बहुत अच्छे से जानती है कि किसानों को जो है 3 बिलों से जरूरत नहीं है। आज केंद्र सरकार ने एसी कमरे में बैठ के किसानों के लिए कानून बना दिए। उन कानून पर रोक भी लगा रखी है। हम माने धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन जब तुम रोक लगा सकते हो, एसी कमरे में बैठ सकते हो, और एसी कमरे में बैठ करके तुम जो है किसानों के लिए कानून बना रहे हो। अरे कानून तुमने हमारे लिए बनाया भाई, क्यों बना रहे हो कानून? हमें जरूरत नहीं है। तुम अपने लिए तो कोई कानून बनाओ। तुम अपने लिए नेता कानून बनावे कि नेता को एक लौंडा फौज में रहेगा, ठीक है? ऐसा कोई कानून आवे। परविंदर जी, और आंदोलन करके अपनी बात रखने के बहुत सारे। अरे भाई सुन तो ले। जी जी, कहिए, आप अपनी बात कहिए। कानून बने तो ऐसा बने कि ये जो जितने भी नेता हैं जी, इन नेताओं को जो सिक्योरिटी दी जा रही, प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी सारी पेंशन बंद होनी चाहिए, व्यवस्था बननी चाहिए, तो इन नेताओं की बननी चाहिए। अरे हमारी क्या व्यवस्था बनाओगे? तुम इतने रुपया भी नहीं देते जिसमें चाय और पकौड़ा, थाली थाली बजवा रहे हो, चाय और पकौड़ा भी आदमी खा ले एक टाइम। तुम इतने रुपए भी नहीं देते। तुम क्या दे रहे किसान को? कहां से देश को समृद्ध बना रहे हो? कौन सी बातों से समृद्ध बना रहे हो? ऊपर से तुमने 3 काले कानून हम पे ठोक दिए। अब सुपूर्व में इतना महंगा तेल बिका, 200 रुपए किलो सरसों का तेल बिका। किसान को तो ना सरसों के रेट उतने मिले है भैया। जी। अरे कहाँ गया वो पैसा सब? कौन कर रहा काला बाजारी? लेकिन सरकार ने किसानों के लिए मंडी व्यवस्था बनाई है, सरकार ने किसानों के लिए भी। चलिए परविंदर जी, आपसे एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। ये जो मंडी व्यवस्था है, इसका किसान कितना लाभ ले पाते हैं? भैया मंडी व्यवस्था 1930 में किसान नेता छोटू राम हाँ, जी के द्वारा बनाई गई थी, जी। जब किसानों का शोषण करा जा रहा है। तो उसके उपरांत में मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में रही, और इसमें एपीएमसी मंडियों का नेटवर्क गठन किया गया,
उसमें अभी भी जो मैं आपको बता दूं लगभग 7,000 मंडियों की संख्या है पूरे भारत देश में, जी, जिसमें कि अभी जो जरूरत है मंडियों की जरूरत 42,000 से ज्यादा की जरूरत है, जो कि हर क्षेत्रफल को देखे, मैं बता रहा हूँ जनसंख्या के क्षेत्रफल को देखे जो बेहद जरूरी है, उस हिसाब से देश में 42,000 मंडी और खुलनी चाहिए, जो कि हर 5 किलोमीटर के रडार पे किसानों के लिए एसपीएमसी मंडी होने बेहद जरूरी है। तो चलिए जब आप जाना है, लेकिन कोई माने हमारी जब परविंदर जी अब आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो एक बार यह आंकड़ा भी देख लीजिए, किसी सरकार ने कितने किसानों की कर्ज माफी करी है, कौन कौन से राज्य में। कर्ज माफ कर दिए, 10 रुपया के चेक बांटे, हम कद मना कर रहे हैं ना बांटे। अरे भैया कुछ देना चाह रहे तो एक बार पूर्ण कर्जा माफ करके और तुम बिजली में सस्ती करो, डीजल सस्ता करो, तुम जो किसान के जो साधन है, जो किसान के लिए व्यवस्था बनाने के साधन है, किसान के लिए खेती बाड़ी के साधन है, तुम उन्हें महंगा कर दोगे और उतने मूल्य वहां से मिल नहीं पा रहा आगे से, तो किसान तो अपने आप को डगा ठगा महसूस करेगा ही। ऊपर से एमएसपी पे कोई कानून नहीं बना रहे तुम, स्वामीनाथन को कोई जो है रिपोर्ट तुमने लागू नहीं करी। अरे भैया तुम कौन सा काम करे किसानों के लिए तुम कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन ऊपर से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आदेश थे अब से लगभग 8 महीने पहले के, वो ये थे कि गन्ना किसान जो है कम उगाएं, उससे मधुमेह होता है। अरे भैया मधुमेह हो गए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना हो गए, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश ने गन्ना उगाना बंद कर दे तो मीठे के लिए मोहताज हो जाएगा भारत देश। कैसी बात करे मुख्यमंत्री जी। चलिए जब आप इतने ही नाराज हैं, सुनो भैया मेरी बात पहलवान, कई हजार करोड़ रुपया आज भी जो है इन पे है मिल मालिकों पे, लेकिन आज भी मिल मालिकों पे कार्रवाई नहीं होती और किसान अपने 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों को लेकर के अगर चले मिल में तो कहते हैं कि भाई किसान यहाँ नेता नगरी करते हैं, किसान यहाँ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भैया जो हमारा है बकाया उसे देते क्यों नहीं तुम। प्रविंदर जी आंदोलन बहुत हुए, ऐसा नहीं कि आंदोलन किसानों का आंदोलन करना जायज है, लेकिन उसी आंदोलन का उग्र रूप ले लेना यह नाजायज है, यह गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि लखीमपुर खीरी आपसे भी नहीं छूटा है। परविंदर जी लखीमपुर खीरी में क्या हुआ आप भी जानते हैं। भैया लखीमपुर खीरी में बहुत बढ़िया काम हुआ, जो मैं तुम्हें बता दूं शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसा तो आज इस देश में कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा तो इस देश के किसी नेता ने नहीं करा, किसी पार्टी के नेता ने नहीं करा जैसा अब इस बार हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, मंत्री जी के द्वारा पहले तो खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया किसानों को, खैर चलो वो भी हमने बर्दाश्त करी अपनी बेइज्जती। उसके साथ साथ में अब जब धरनारत किसान वहां बड़े आसानी से बड़े आराम से जो वहां से निकल के जा रहे थे अपने अपने घरों को, उनके ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ाई गई है। सोशल मीडिया पे आप देखो, मीडिया पे देखो कितनी कवरेज मिल रही है उसको, दुनिया भर की वीडियो आप देखो सही। 2 गाड़ी आगे पीछे निकल के गई हैं। 8 किसानों ने अपनी जीवन की आहुति दी है, उनकी जीवनी खत्म हुई है। और भैया कितने ना जाने कितने किसान जो है अब तक जो है घायल हैं। भैया उनको क्या होगा। परविंदर जी सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हुआ था, सुनो मेरी बात एक और, ऐसे मंत्रियों का तत्काल रूप से बर्खास्त कर देना चाहिए, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी अपने सशक्त कानून के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी ऐसे ही कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि अन्य पार्टी के नेताओं को भी प्लस इनकी पार्टी के नेताओं को भी जो है ये नसीहत मिले और आम जन को भी ये नसीहत मिले। देखो अगर उन लोगों के साथ में गलत करते हैं, उन लोगों द्वारा उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा, उनके पार्टी के मंत्री के द्वारा, मंत्री के बेटे के द्वारा जो करा गया है, वो उन्होंने मिश्रा जी को भी नहीं बख्शा, उनका दर्जा प्राप्त मंत्रालय छीन लिया, लड़के के खिलाफ जो कार्रवाई करी है। 8 किसान जो मरे उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करी है मुख्यमंत्री जी ने। तो हम मुख्यमंत्री जी से ऐसी आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप ऐसा कोई ना कोई जरूर तर्क वितर्क निकाल के और इन्हें जो है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, सख्त सख्त। परविंदर जी के साथ साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का एक भाई, जो भाई एक साथी से पत्रकार रमन कश्यप जी, उनको भी उसी तर्ज पर 45 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था बने जी। ये किसानों का जो है ये मांगे है हमारी। हाँ जी चलिए परविंदर जी बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, जाते जाते आप
किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने आंदोलन को किस तरह पूरा करें? कौन कौन सी सुरक्षा बरती जाए? किसानों से अपील बस सीधी सीधी सी ये करनी है, हमने रास्ता पहले भी छोड़ा हुआ था, आज भी छोड़ा हुआ है, रास्ता छोड़े थोड़ा सा, एम्बुलेंस भी निकल रही है आज भी हमारे यहाँ से। जी। शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपनी बातों को रखें, और 3 बिल काले कानून, तभी जो है घर वापसी, काले कानून वापसी तो घर वापसी, अन्यथा वापसी नहीं है। लेकिन परविंदर जी, और क्या आप लोग की नाराजगी का असर 2022 के चुनाव में देखने मिलेगा उत्तर प्रदेश में? किसान किसके साथ रहने वाले उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में? ऐसा नाराजगी किसानों की किसी पार्टी से नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। भारत सरकार से नाराजगी है, सिर्फ भारत सरकार के आदेश द्वारा पारित करे गए 3 काले कानून जो हैं उनसे नाराजगी है। और अगर ये सरकार वापसी ले लेती है उन तीनों काले कानूनों को, तो हमारे किसी पार्टी से कोई द्वेष भावना, कोई लड़ाई नहीं है। स्वतंत्र रूप से, जैसे पहले भी हर एक किसान ने हर वर्ग में हर पार्टी को वोट दी होंगी, जैसे भी दी होगी, उसी रूप से स्वतंत्र तरीके से अपना मतदान करे। मतदान सबका अधिकार है, और उसी मतदान के आधार पर ही अपने अकॉर्डिंग जो जिस किसी को भी सही लगता है उस पार्टी को अपना मतदान करे। अभी किसानों की तरफ से कोई ऐसा आह्वान नहीं है कि भाई हमें फला पार्टी को वोट नहीं देनी है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 3 काले कानून वापसी नहीं लिए गए तो शायद किसान इस बात के लिए विचार करेंगे, जरूर करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया परविंदर जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव, आपका अपना न्यूज चैनल।